फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कहानी दिल से में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी अकबर बीरबल की कहानी। इस कहानी का नाम है मूर्ख लोगों की सूची। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी अचानक उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं अब उनके बीच रहकर बोर हो गया हूँ। बीरबल, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम कुछ ऐसा ही करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ज़रूर ढूंढ कर लाऊंगा। हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। जहाँपनाह, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ले आ सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय बस इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सर पे घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। कौन हो तुम, और ऐसे गधे पर बैठकर और घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो? मैं रामू हूँ और मेरा गधा कमज़ोर है और वो बहुत थक भी गया है। इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी को अपने सर पर रख लिया है। ये सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया है। फिर बीरबल उससे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाना चाहता हूँ। ये कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर ही पहुंचे थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई देते हैं। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो और किस बात के लिए लड़ रहे हो। जनाब, मेरा नाम चंगू है और मेरा मंगू। जनाब, मुझे चंगू कहता है कि इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ देगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल उनसे पूछता है, तुम लोगों की गाय और शेर कहाँ है? जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा, जिसे ये मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। अच्छा, ये बात है। उनकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें 2 और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ लेता आया। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है और फिर सोचने लगता है कि बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन 3 मूर्खों को अपने ही घर में रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर आता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढता रहता है। बीरबल उसके पास जाकर पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो? जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही है। क्या आपको पता है कि आपकी अंगूठी कहाँ गिरी थी? दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी, लेकिन वहाँ अंधेरा होने की वजह से मैं उसे यहाँ ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो। मैं बादशाह अकबर को आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। अच्छा, ठीक है। अगले दिन सुबह दरबार में बीरबल उन चारों मूर्खों को लेकर पहुंचता है। बादशाह अकबर, मैं आपके कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढकर ले आया हूँ। बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए। क्या हमारे राज्य में मूर्खों की संख्या अधिक है? तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख हैं? बीरबल ने बादशाह को सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं, ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? जहाँपनाह, यहाँ पे 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। यहाँ कहाँ है?
और कौन है, हमें भी बताओ। जहाँपनाह, एक तो मैं स्वयं हूँ। इस पर अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम मूर्ख कैसे हुए। मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। ये सुनकर अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया हूँ कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। दूसरे आप हैं जहाँपनाह, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं कि बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिसका कोई मतलब ना हो। आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली स्टोरी में। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर योर टाइम।